नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के इस लेक्चर में। और आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आफ्टर, वाइल, इन, बिफोर, इन सब वाक्यों को जो हमने अगले लेक्चर में सीखा था उनकी प्रैक्टिस ही करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में आपके लिए कुछ नया भी है, आप कुछ कर सके, आपको थोड़ा एक्साइटमेंट रहे, ऐसा भी एलिमेंट मैं दे रहा हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही हमारे दोनों के एफर्ट से आप बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलना और लिखना सीख सकते हैं। छोटी छोटी बातें उसमें कवर कर रहा हूँ मैं ग्रामर की, लेकिन कोई रट्टा मारना नहीं है। एकदम जैसे हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी में सोचते हैं, आगे जाकर हमें इंग्लिश में ही सोचना है, कोई ट्रांसलेशन वाली बात ना हो, वैसी तैयारी करनी है। लेकिन अभी जो स्टेज है, हमारा जो लेवल है, उस पर ये थोड़े बहुत जो छोटे छोटे डिफरेंसेस आते हैं हिंदी में ही, हमारी लैंग्वेज में ही, तो उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार वो सीख लिया, समझ लिया, तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, वोकेबलरी भी आपकी अच्छी होती जाएंगी प्रैक्टिस के बहाने। तो आइए देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। तो जो आफ्टर वाले वाक्य थे, यानी जब किसी एक वर्ब के पीछे करके ऐसा आता हो शब्द, जो हमने अगले लेक्चर में प्रैक्टिस किया ही था, आप वो लेक्चर भी रिफ़र कर सकते हैं। जिन्होंने मिस कर दिया है वो हमारे पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों। एक बना बनाया सेंटेंस है प्रैक्टिस सेशन के लिए, और दूसरा सेंटेंस मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है आपको बनाने के लिए, है ना। आप बनाओ वो वाक्य। और जहाँ पर भी कोई वोकेबलरी आपको ना पता चले, वो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। और कहीं और सोर्स से भी आप ले सकते हैं, कोई डिक्शनरी हो गई, गूगल पे आपने देख लिया, है ना, तो किसी को पूछ लिया। और किसी भी तरह वो एग्जाम्पल जो भी मैंने ब्लैंक छोड़े हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में मैं उनके जवाब भी रखने वाला हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये दो वाक्य ज़्यादा नहीं है दोस्तों, आपको अनेक वाक्य और बनाने हैं प्रैक्टिस के लिए। और ऐसे ही प्रैक्टिकल वाक्य जो हिंदी में मैं बनाता हूँ, वैसे प्रैक्टिकल वाक्य हमें बोलने आने चाहिए, लिखने आने चाहिए। रटे रटाए वाक्य, हाउ आर यू यानी कैसे हो, आई एम फाइन यानी मज़े में, तो वो सब चीज़ें क्या है कि रट्टे की बात है। फिर ऐसे प्रैक्टिकल सेंटेंसेस आपको नहीं आएंगे, वहाँ पर आप अटक जाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और डर रहेगा बोलने और लिखने में, वहीं हम अटक जाते हैं दोस्तों। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एक मौका है कि आप अच्छे से अच्छा, एकदम बारीक से बारीक चीज़ आप सीख सकते हैं यहाँ पर, और उससे आगे बढ़ सकते हैं। और आगे जाकर ऐसा स्टेज भी आ सकता है कि आप डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचें आप। लेकिन छोटी छोटी बातें अगर आप डायरेक्ट में इंग्लिश सोच सकते हैं और बोल सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन नहीं कर सकते ऐसा आप, तो एक प्रयत्न आपको ये पद्धति से भी करना है। और ये पद्धति भी बहुत ही अच्छी है, इसमें आपका हिंदी भी सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और इंग्लिश तो होना ही होना है। नए शब्द भी हमें सीखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों आगे के नियम पर जाते हैं। दूसरा नियम हमारा वाइल वाला है। उसमें भी हमने आगे सीखा था कि भाई वाइल का उपयोग कब करना है, कैसे करना है, और सेंटेंसेस भी देखे थे उसमें। आज भी हम एक सेंटेंस में आपको बना बनाया दे रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। और दूसरा जो सेंटेंस है वो मैं खाली छोड़ रहा हूँ, ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ताकि आप खुद कर पाए। और ऐसे अनेक वाक्य बनाने हैं आपको। जो शब्द आपको नहीं आते हैं उनके लिए आप डिक्शनरी कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिए, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर दो एग्जांपल्स आपको मिल रहे हैं, और ऐसे दूसरा जो एग्जांपल है, ऐसे और एग्जांपल आपको बनाने हैं। और प्रैक्टिकल सेंटेंसेस आपके पढ़ाई में या काम में कहीं पर जो वाक्य आप बोलते हैं या सुनते हैं, ऐसे वाक्य होने चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगेगा दोस्तों, समय भी लगेगा, है ना। मैं कोई सपना नहीं बताऊंगा, लेकिन ये सही रास्ता है, आप अच्छे से अच्छा सीख सकते हैं। इसमें कोई रट्टा नहीं मारना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाते जाने हैं। ट्रांसलेशन है, ऑब्वियसली ट्रांसलेशन है यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश में, लेकिन वो टाइम बीइंग के लिए है, टेम्पररी है। आगे जाकर हमें लूप हटाना है, तो हम हिंदी बंद करने वाले हैं, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचेंगे और लिखेंगे। और फिर धीरे धीरे बोलने की भी प्रैक्टिस करिएगा। कहीं भी आपको वीडियो हमारा स्किप नहीं करना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। जो स्क्रीन पर दिखेगा वो भी इम्पोर्टेंट होगा, और जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको लिखने में
अच्छा नहीं लगता तो बार बार हमारे वीडियोस को रिफ़र करते जाइए, पूरे वीडियोस आप बार बार देखते जाइए। काम पर है, ब्रेक लिया हुआ है, लंच ब्रेक है या ड्राइविंग कर रहे हैं, साइड में हमारा वीडियो चलने दीजिए, अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी आपको दोस्तों। तो आइए अभी बढ़ते हैं तीसरे नियम पर। और तीसरा नियम हमारा जो था आफ्टर वाइल हमने देख लिया, अभी बिफोर वाला नियम है। तो बिफोर का कैसे उपयोग होता है वाक्यों में, ये छोटी छोटी बातें अगर हमें पता चल गई दोस्तों तो अंग्रेजी का जो डर है, जो कॉन्फिडेंस नहीं आता कई बार ऐसा होता है कि अंग्रेजी मीडियम में जो इंग्लिश मीडियम में कॉन्वेंट्स में पढ़े हुए बच्चे होते हैं उनको भी कई बार कॉन्फिडेंस का अभाव होता है, तो वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं और इसी तरह से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। जो भी दूसरा एग्जांपल यहाँ पर है कि शिक्षण संस्थान प्रवेश देने से पहले मेरिट ध्यान में लेती है, तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि भाई मेरिट ध्यान में लेना क्या होता है इंग्लिश में। अगर आपको नहीं पता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जो मैंने सेंटेंस लिखे हैं कमेंट्स में कई और आप सेंटेंस लिखोगे उसके भी कोई वर्ड्स आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और उसका लिखने का फ़ायदा यही है कि न सिर्फ आपको फ़ायदा होगा लेकिन जो भी हमारे दोस्त देख रहे हैं अभी ये वीडियोस, जो सीख रहे हैं हमारे चैनल पर रेगुलर, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है, उनको भी वो शब्द अपडेट होते जाएंगे, वो भी सीख सकते हैं क्योंकि उनके रूटीन में भी, कम्युनिकेशन में भी वो शब्द, वो वोकेबलरी काम में आ सकती है। तो ऐसा ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है दोस्तों कि ग्रामर थोड़ा बहुत जो ज़रूरी है, कॉमन मिनिमम, वो हम सीख रहे हैं। वोकेबलरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके कारण हम अटक जाते हैं, तो वो भी सीखना है। उसका भी एक लिस्ट तैयार करो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कमेंट सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है। जो भी वाक्य आप 25-50 आप लिख रहे हो अपने आप, उसमें आप जो भी प्रैक्टिस करते हो और नए शब्द आते हैं उनका एक लिस्ट बनाओ, तो वोकेबलरी भी आपका बिल्टअप होता जाएगा। और हिंदी में वाक्य अभी आप लिखने का तात्पर्य यही है, और इसका ट्रांसलेशन मैं इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हिंदी लिखने के बहाने आपका थॉट प्रोसेस, आपका दिमाग तेज़ हो रहा है दोस्तों। क्योंकि आगे जाकर हमें इंग्लिश में सोचना है, अगर सोचकर हम हिंदी नहीं लिख पाए या बोल पाए, है ना, तो ऐसे तो बातें करनी बहुत कर देते हैं, लेकिन जब किसी टॉपिक पे बोलना होता है तो हिंदी या जो भी हमारी मातृभाषा है, लोकल भाषा है, हमारी रीजनल लैंग्वेज है, उसमें हम स्ट्रगल करते हैं, बहुत ही हमें परेशानियाँ आती है, कठिनाइयाँ आती है। तो वो ना हो इसीलिए हिंदी का सहारा लेकर हम माइंड पॉलिश कर रहे हैं, हमारा माइंड अभी शार्प कर रहे हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथे नियम जो इन वाला नियम है उसके बारे में हम बात करेंगे, और उसमें भी हम 2 सेंटेंस यहाँ पर देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर आपकी, ये देखिए। जब वाक्य में किसी एक वर्ब के बाद मैं होता है ना, तो छात्रों की यहाँ पर बात है लिखने में आलस करते हैं, तो ऐसा हमें आना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि रटे रटाए सेंटेंस ही या इजी बिजी सेंटेंस ही हम लिख पाए या बोल पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जो प्रैक्टिकल हिंदी या इंग्लिश हम बोलते हैं वैसा ही हमें इंग्लिश आना चाहिए, सोचकर हमारी सोच भी इंग्लिश में हो जाए वैसा भी हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। समय लगेगा, आपका इन्वॉल्वमेंट भी लगेगा, और आप करिएगा, ये अच्छे से करिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे लेक्चर्स आप बार बार सुनिए, जो स्पीच मैं दे रहा हूँ वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो आप लिख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं बार बार, है ना। तो दोस्तों आइए अभी हम आगे बढ़ते हैं, और आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सेंटेंस मैंने ब्लैंक छोड़े हुए हैं उनका जवाब मैं अगले लेक्चर्स में आंसर मैं देने वाला हूं, तो बने रहिएगा। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और आज जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।